करके दोबारा से कोई अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अपना डेटा गलत फिल करते हैं या फिर आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन उनको गलत दे देते हैं, मैं सबमिट कर दें एंड जस्ट वेट फॉर योर रिजल्ट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अली जुबैर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BLS एटली अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे नया है, आपको मैं बताता चलूँ कि BLS एटली अपॉइंटमेंट्स के हवाले से बुकिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, पेमेंट कैसे करते हैं, किस तरह से डेटा आपने पहले से फिल आउट करके तैयार करना है। ये सारी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्लस प्लेलिस्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लिया, वहां से भी जाके आप वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। आप मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि सर अगर हम एक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उसको कैंसिल करते हैं दोबारा से, क्या हम अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में इन पर्टिकुलर हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी अपॉइंटमेंट आप बुक करते हैं, बुक करने के बाद अगर वो आप कैंसिल करना चाहते हैं किसी भी रीजन की बेस पे, तो आप उसको कैंसिल करके दोबारा से कोई अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होता है और किस तरह से आप लोगों ने करना है। इस वीडियो में सारी जो चीजें उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो में तमाम चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि BLS का जो प्लेटफॉर्म है वो पहले कुछ और तरीके से काम करता था, उसमें बहुत सारी चेंजेस आए। अब वो एक डिफरेंट तरीके से या फिर डिफरेंट वे में क्या कर रहा होता है, ऑपरेट कर रहा है। तो बैक एंड पे जो चीजें चल रही होती वो ये कि अगर आप कोई अपॉइंटमेंट बुक करते तो पहले ये होता था कि आप सिंपली अगर आप एक अपॉइंटमेंट बुक करते किसी भी रीजन के बेस पे, या तो आप अपना डेटा गलत फिल करते या फिर आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन उनको गलत दे देते, कोई भी रीजन हो, अगर आप उसको कैंसिल करना चाहे तो आप कैंसिल कर सकते थे। लेकिन कैंसिल करने के बाद आपको 2 to 3 मंथ्स वेट करना होता था दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। या आपको जो जिन स्टूडेंट ने एजेंट से भी रब्ता किया, उन एजेंट्स ने भी आपको बताया होगा कि आपने अपना जो डेटा है वो सिंपली हमें जो करेक्ट डेटा या फिर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वो आपने हमें प्रोवाइड करनी है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे वाइल फिलिंग द अपॉइंटमेंट, जब हम बुक कर रहे होंगे आपका जो अपॉइंटमेंट है वो वहाँ पे हम डेटा जब इंटर करें तो कोई चीज़ गलत ना हो, जिसके बेस पे आपके जो अपॉइंटमेंट बुकिंग है या फिर वीज़ा फाइलिंग जब आप बाद में करते हो उसमें कोई मसला ना हो। तो ये चीज़ बहुत सामने आ रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो इशू था वो यही था कि आपका जो स्लॉट होता है वो बहुत ही कम अरसे के लिए ओपन होता है। फॉर एग्जांपल 2 मिनट 3 मिनट के लिए ओपन होता है, तो उस पेस में जल्दी में क्या करते थे स्टूडेंट, बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते थे या फिर दूसरे रीजंस होते थे जिनके बेस पे फॉर सपोज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी, जिनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई नहीं थे, IBCC से वेरीफाई नहीं थे, मोफा से वेरीफाई नहीं थे, HEC से वेरीफाई नहीं थे, या फिर अपोस्टाइल नहीं किए हुए थे, DOV नहीं किया हुआ था डॉक्यूमेंट्स की। तो इस बेस पे वो अपना जो अपॉइंटमेंट बुकिंग है वो कैंसिल करके उसकी डेट या फिर टाइमिंग को सिंपली चेंज करना चाहते थे। तो डेट और टाइमिंग चेंज कैसे करना है वो भी देखेंगे कि उसमें तरीकाकार क्या होगा आप लोगों का। तो मैंने आपको बता दी कि पहले ये होता था कि आप अपॉइंटमेंट अगर बुक करते हैं उसको कैंसिल करने के लिए, अगर आप कैंसिल करते हैं तो फॉर 2.5 मंथ क्या होगा, यू विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बुक एन अपॉइंटमेंट। सिंपली आपको वो अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी एक अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। बट फॉर नाउ द सिस्टम हैज बीन चेंज्ड, क्योंकि ये हुआ था जो अगर हम बात करें पर्टिकुलरली कराची BLS प्लेटफॉर्म की, तो वहाँ पे उन्होंने जो अक्टूबर का महीना था उसके जो अपॉइंटमेंट्स थे वो उन्होंने सिंपली स्किप करके नवंबर के महीने के अपॉइंटमेंट्स ओपन किए थे। तो जिस वजह से बहुत सारे जिन स्टूडेंट्स ने अक्टूबर के महीने में अपनी जो अपॉइंटमेंट्स या वीजा फाइलिंग करनी थी, अपॉइंटमेंट बुकिंग करनी थी, उन्होंने नवंबर के लिए क्या किया था, सिंपली अपना जो अपॉइंटमेंट है वो बुक किया था। अब BLS वालों ने देखा कि उनसे गलती हो गई है, तो दे जस्ट मेड अ चेंज सिंपली, लाइक कि आप सिंपली विद इन 2 आवर्स, ठीक है, एक अपॉइंटमेंट आप कैंसिल करते तो विद इन 2 आवर्स आप क्या कर सकते, दूसरा अपॉइंटमेंट भी सिंपली बुक कर सकते बाय फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर। और उसका ये है कि एक चीज नोट कर ले कि इसमें जो पैसे है जो आपने पहले दिए वो रिफंडेबल नहीं, आपने दोबारा से उसकी पेमेंट करनी होगी, दैट इज 10,370, वो आपने दोबारा से पे करनी होगी फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट। बेशक गलती जिनसे भी हुई हो, लेकिन इफ यू वांट टू कैंसिल द अपॉइंटमेंट तो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल होगी, एंड इफ यू वांट शिफ्ट दैट डेट तो यू विल बुक एन अपॉइंटमेंट अगेन एंड
अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद यू हैव टू पे अगेन दैट फी दैट इज सिंपली नॉन रिफंडेबल, दैट इज सिंपली 10,370। तो आप वो पे करेंगे, उसके बाद आपकी क्या होगी अपॉइंटमेंट बुकिंग दोबारा से क्या हो जाएगी, सिंपल वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई होने के बाद आप सिंपली अपनी जो वीजा फाइलिंग है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि इज दिस वैलिड फॉर अदर्स रीजन्स एज वेल, फॉर एग्जांपल कोयटा एंड पंजाब एज वेल। सो इसके लिए ये है कि देखिए पंजाब का जो प्रोसेस होता है वो सिंपल होता है, बहुत ही स्मूथ तो नहीं होता, खैर बहुत ही वो हर दिन के हिसाब से क्या कर रहे होते, स्लॉट्स ओपन कर रहे होते। लेकिन कराची का जो मसला था वो डिफरेंट था, और पंजाब में हर दिन के हिसाब से जो है स्लॉट्स ओपन होते। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट ही मिलती है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल करके दोबारा से बुक नहीं कर सकते। अगेन आपने दो या 3 महीने क्या करना होगा, सिंपली वेट करना होगा, जो कि आपके लिए सिंपल नुकसान है। तो अगर आपने जिस डेट के लिए भी लिया तो आप कैंसिल ना करें, जस्ट गो एंड सबमिट योर जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें एंड जस्ट वेट फॉर योर रिजल्ट्स। तो ये प्रोसेस है, ये काइंडली ये प्रोसेस जो भी है आप इसको फॉलो करें। इफ यू वांट टू चेंज योर जो आपका डेट है उसको चेंज करना चाहते हैं, टाइमिंग को चेंज करना चाहते हैं, दिस इज ओनली फॉर कराची जो BLS प्लेटफॉर्म है उसके लिए एप्लीकेबल है, ये बाकी दूसरे सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो कराची से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। बाकी पंजाब वालों के लिए या फिर कोयटा वालों के लिए एक ही सजेशन है कि जस्ट फॉलो द रूल्स एंड यू विल गेट द अपॉइंटमेंट सून। अपॉइंटमेंट का सेम प्रोसेस है, जो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई है। एंड hope for the best and best of luck for your this academic journey.